हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नवरात्रि जा चुकी है और आने वाली है दिवाली, बट उससे पहले आप आने वाला है करवा चौथ। और ये है मेरा पहला करवा चौथ। और मैं इसको बहुत स्पेशल तरीके से करना चाहती थी, इसलिए मैं सारे रॉ मटेरियल लेके आई हूँ और मैं इसको खुद अपने हाथों से डेकोरेट करना चाहती हूँ। और हम इसको ऐसा बनाएंगे कि हमारा जो डीआईवाई है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। ऐसा ना लगे बाद में कि इससे अच्छा तो बाहर से ही मिल जाता था। ठीक है, तो मैंने एक प्लेट ले ली है और हम यूज़ करने वाले हैं फैब्रिका के कलर्स इस प्लेट को कलर करने के लिए। तो ये प्लेट तो ऑलरेडी कलर्ड है रेड कलर से। अ, इस इसके ही मैचिंग का कलर जो है हम अपने करवे पे और जो भी छन्नी है पूरे सेट को मैच करके बनाएंगे। तो मैंने ले लिया है रेड कलर और इसको जल्दी से हम करवे पे कर लेते हैं। करवा मैंने ऑलरेडी जो शॉप से परचेज़ किया था उस पे ये वाइट पेंट करके करके ही आया था, क्योंकि ये इजी रहेगा इस पे कोई भी पेंट अप्लाई करने के लिए। अगर मैं एकदम रॉ करवा लेके आती मिट्टी वाला तो उसको बहुत मेहनत से उस पे कलर चढ़ पाता, इसलिए मैंने ऐसा वाला करवा लिया है जिस पे वाइट पेंट है। अब इसको डेकोरेट करने में ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। पेंट भी बहुत जल्दी ही इसके ऊपर लग गया था, मुझे एक कोट के बाद दूसरा कोट करने की नीड नहीं लगी थी। प्लेट जो है मैंने प्लास्टिक की ली थी, आप चाहे तो स्टील की जो प्लेट होती है उसको भी डेकोरेट कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा वज़न होल्ड नहीं कर सकती है। मुझे करवा इसके ऊपर नहीं रखना है, इस पे मैं सिर्फ पूजा का सामान रखूँगी, इसलिए मैंने प्लास्टिक की प्लेट ली थी। वैसे ये इतनी हल्की नहीं है, इसके ऊपर अगर करवा रख के भी उठाओ तो उठ जाती है, पर फिर भी अगर आपको कुछ और यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो। तो मैंने 2 करवे लिए हैं, एक मिट्टी का और एक जो है वो पीतल का है। मिट्टी का करवा तो हर साल हम नया ही लेते हैं, पर वो जो पीतल वाला करवा है वो मैं अभी मेरा पहला करवा है तो मैं इसी को आगे हमेशा रखूँगी, तो वो परमानेंट है मेरे लिए। तो ये जो मिट्टी का करवा है इसके ऊपर एक दिए का वो ढक्कन भी जैसा रहता है, उसको भी मैं अच्छे से पेंट कर ले रही हूँ पूरा प्रॉपर रेड कलर से ही, क्योंकि हम ये जितनी भी चीज़ें हैं प्लेट करवा छन्नी सबको एक ही पैटर्न में डिज़ाइन करने वाले हैं। छन्नी स्टील की थी, उसको पेंट करने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी थी। 2-3 कोट लगे थे तब जाके वो अच्छे से पेंट हो पाया था, क्योंकि वो पेंट बहुत जल्दी जल्दी छोड़ रहा था। तो वो जहाँ जहाँ गैप्स थे उसमें बार बार कलर फिल करके रखना पड़ रहा था, पर इन द एंड 2-3 कोट के बाद वो अच्छे से लग गया था। ये जो प्लेट है वो मैंने 25 रुपीज़ की मुझे मिली थी मार्केट से, और जो करवाई का सेट है वो भी 25 रुपीज़ का विद जो ऊपर का दिया है उसके साथ मिला है। और ये जो छन्नी है ये 80 रुपीज़ की है, और ये तो परमानेंट छन्नी है, इसी को मैं बार बार हर साल रीन्यू करती रहूँगी नए नए पेंट से। प्लेट हो सकता है मैं चेंज कर दूँ और करवा तो चेंज होता ही है, तो हर साल इसको नया नया आप चेंज कर सकते हो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फ़िलहाल मेरा आउटफिट भी एकदम रेडी रहेगा, क्योंकि ये मेरा पहला करवा चौथ है, तो मैं अपना शादी का ही लहंगा पहनूँगी, तो वो एकदम रेड था, इसलिए सब कुछ मेरा रेड रेड है। ये जो मेरा पीतल का करवा है उस पे भी मैंने रेड ऐसे ही थोड़ी थोड़ी आउटलाइन बना के और उसमें साथिया और ओम से उसको डिज़ाइन कर दिया था, ताकि वो एकदम ऐसे अलग से कोरा कोरा सा ना लगे, क्योंकि पूरे सेट से मैच नहीं करता फिर वो, इसलिए तो उसमें ऐसे डिज़ाइंस बना दिए थे।
पूरा हमारा जो सेट है उस पे ज़्यादातर गोल्डन और रेड वर्क ही रहने वाला है, और बाकी थोड़ा बहुत मैंने फ्लोरल सोचा था कि फ्लोरल डिज़ाइन बनाऊँगी, तो इसलिए थोड़ा फ्लोरल भी होगा। तो देखते हैं उसका आउटपुट कैसा मिलता है। ये हमारा पीतल का करवा रेडी हो चुका है। इस पे ओम और सातिया की डिज़ाइन बना ली है और बस रेड कलर हल्का हल्का किया है। अब हम इसको सूखने के लिए रख देते हैं। अभी पेंट गीला है तो इस पे कुछ भी और नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको सूखने के लिए रख देते हैं। और नेक्स्ट डे ये सब सूख चुका है। अब देखो पेंट पूरा अच्छे से ड्राई हो चुका है और अब हम इस पे अपना डिज़ाइनिंग करेंगे। तो मैंने ये वायर लिया था स्टेशनरी से, गोल्डन कलर का वायर है। मैंने गलती कर दी थी वायर लेके, मुझे वायर नहीं लेना चाहिए था। आप लोग चाहे तो थ्रेड जो होता है गोल्डन कलर का या कोई भी अलग टाइप का थ्रेड उसको यूज़ कर सकते हो। क्या है कि उसको चिपकाने में दिक्कत नहीं आएगी। मुझे इस वायर को बनाने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी, मुड़ वो अच्छे से रहा था, सारी डिज़ाइनिंग अच्छे से हो रही थी, पर वो उसको चिपकाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। इसलिए मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि आप हो सके तो गोल्डन कलर का थ्रेड भी अवेलेबल होता है मार्केट में, आप उसका यूज़ करके ऐसे पैटर्न्स डिज़ाइन कर लो। तो मैं यहाँ पे वायर से ऐसे ही फ्लावर और पत्ती जो भी मेरे मन में आ रहा था वैसा बनाते जा रही थी। मैंने इसका कहीं पे रेफरेंस नहीं लिया था कोई भी दूसरी वेबसाइट से, बस दिमाग में जो था वो बनाते जा रही थी कुछ भी। तो अगर आपके भी कोई रेफरेंस में कुछ हो तो आप उसको भी ले सकते हो, नहीं तो आप मन से ऐसे ही फ्लावर्स वगैरह या कुछ भी बना सकते हो इन थ्रेड के हेल्प से। गणेश जी का डिज़ाइन, लोटस का या किसी भी और चीज़ का जो भी आपको पसंद हो। तो ये मैंने सारी डिज़ाइंस अपने रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसको ट्राई कर रही हूँ चिपकाने का, जिसमें मुझे बहुत मेहनत लगी थी। तो क्या है कि क्योंकि ये वायर था ये मुड़ रहा था बाहर को और स्टिक नहीं हो रहा था, इसके लिए मुझे इस पे या तो कुछ हेवी रखना पड़ता या कुछ तो उसको चिपका के रखने के लिए, इसलिए मैंने वो जो पेपर टेप होता है उसका यूज़ किया था। तो पेपर टेप से मैंने उसको ऐसे रख के रखा ताकि वो ऊपर को ना उठे और वो जल्दी से चिपक जाए। तो बस फ़ेविकॉल के ड्राई होने तक का मुझे वेट करना था और उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर आपको वायर का ही यूज़ करना है और वायर से ही बनाना है, क्योंकि इससे डिज़ाइनिंग बहुत जल्दी हो पा रही थी, क्योंकि वायर को मोड़ना काफ़ी ईज़ी रहता है एज़ कम्पेयर टू थ्रेड।
बस इसको चिपकाने का प्रॉब्लम था, तो मैंने ऐसे चिपका लिया था। इसको पेपर टेप से थोड़ी देर के लिए ऐसे रख के रखा और जैसे ही फ़ेविकॉल सूखा तो वो चिपक चुका था। तो इतना दिक्कत नहीं आया। अगर आपको एकदम इंस्टेंट चाहिए तो आप थ्रेड का यूज़ कर लो, क्योंकि थ्रेड बहुत जल्दी चिपक जाता। मुझे इसमें थोड़ा टाइम लगा था। तो ये हमारा टेप लग चुका है और अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा छन्नी का वर्क, जो कि एक न्यू आइडिया था। मुझे बस इसमें थोड़े लटकन लगानी थी। तो ये जो पुराने लहंगे होते हैं उसका जो लटकन लगी रहती है उनमें, और वो यूज़ में नहीं आती है कभी, तो उसको आप काट सकते हो। तो मैंने भी ऐसे ही एक अपने लहंगे का लटकन निकाल लिया था, उसके ये तोड़ लिए हैं। कितने सुंदर है, मैं इसको वेस्ट नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको तोड़ लिया और इसको अपनी छन्नी में ऐसे लगाया है एक मोती की माला के नीचे। तो मोती की माला ले ली थी, उसको बराबर बराबर कट करके 5 अलग लड़ी में, और उसको हम ऐसे लटकता हुआ लगाएंगे छन्नी के साथ। तो ये हमारे 5 डोरियाँ रेडी हो गई है। अब हम इसको जल्दी से लगा लेते हैं अपनी छन्नी पे। तो मैंने छन्नी में एक लेस लगाई थी, उसको निकाल के उसमें अभी पेपर टेप की हेल्प से वापस से इनको चिपका रही हूँ, क्योंकि ये भारी है और अगेन इसको फ़ेविकॉल से चिपकाना इतना ईज़ी नहीं होगा, वो भी स्टील के ऊपर, इसलिए टेप की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो बराबर बराबर डिस्टेंस पे मैंने 5 जो डोरियाँ हैं उनको लगा दिया। वो 5 डोरी में ऐसा है कि जो सेंटर वाली है वो सबसे लंबी है, फिर थोड़ी छोटी, फिर थोड़ी छोटी, ऐसे लेयर्स में डोरियाँ काट के इसको लगा लिया। उसके ऊपर ऐसे लेस चिपका ली ताकि हमारी टेप ना दिखे और वो एकदम क्लीन लगे। अब वो जो मेरे पुराने लहंगे थे उनमें ही सब में जो बॉर्डर पे लेसेस लगी रहती है, उन लेसेस में बहुत अच्छा वर्क होता है। तो मेरे ऐसे ही एक लहंगे में एक फ्लावर था, जिसको मैंने ऐसे कट करके इसमें और ऐसे लड़ियाँ बना ली हैं, कोन टाइप का। उसको सेंटर से कट करके ऐसे कोन की तरह घुमा के और अपनी डोरी पे लगा दिया, ताकि वो ऐसे खाली खाली ना लगे, और उसको स्टेपलर से पिन कर दिया। ऐसा करने से लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था, क्योंकि वो जो डोरियाँ हैं वो बहुत भरी भरी लग रही थी। अब जब भी आप इस छन्नी को उठाओगे तो ये डोरियाँ लटकती हुई बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने जो अपना ये DIY है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट हो जाती हैं चीज़ें, यूज़ नहीं हो पाती हैं, उनका यूज़ करके बनाने की कोशिश करी थी। इसमें ज़्यादा बाहर से एक्सपेंसिव चीज़ें लेके खर्च नहीं किया था। और अब हम अपना दिया डेकोरेट कर रहे हैं। ये जितनी भी मिरर वर्क है ना, ये उन लेसेस में, क्योंकि
एम्ब्रॉयडरी लहंगा जो होता है बहुत हैवी, उनके लेसेस काफ़ी खूबसूरत होते हैं। उसमें हर टाइप का मिरर वर्क मिल जाता है, कुंदन वर्क मिल जाता है, और वो जब लहंगा ख़राब हो जाता है वो कभी काम नहीं आते, और वो हम ऐसे ही या तो वो रखा रहता है या हमें उसे दे देते हैं किसी को, कुछ यूज़ में नहीं आता है या फेंकना पड़ जाता है। तो मैंने उनके लेसेस का ही ये पूरा कुंदन वगैरह सब निकाल के अपना पूरा करवा का डिज़ाइन कर लिया था। इसमें से कुछ भी मतलब मैं ख़रीद के भी लाई थी अपने मिरर्स और कुंदन, पर नीड ही नहीं लगी, वो मेरा सब कुछ उनसे ही हो गया था। तो हमारा दिया का भी काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। तो अब हमने ये जो भी मिरर्स और कुंदन चिपकाया है, इसको और हमारी जो छन्नी पे डोरियाँ लगी थी उनको जब तक सूख रही है तब तक हम करवा भी तैयार कर लेते हैं। करवे पे भी मैंने ऐसे ही एक लेस जो कि ऐसे ही पुरानी साड़ी या ये गोटा वर्क तो ऑलमोस्ट हर चीज़ में ही मिल जाता है, तो ऐसे ही एक कपड़े से ही निकला हुआ ये लेस है जिसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसको यहाँ पे एज पे लेस लगा दिया है। अब अगेन ये मेरा दूसरा लहंगा था जिसमें आप देखो मिरर वर्क है और कुंदन वर्क है। इसकी हेल्प से अब हमारा करवा भी डेकोरेट करने जा रही हूँ। जैसा दिया में हमने डेकोरेट किया था एकदम फ्लावर स्टाइल में, वैसे ही हम करवे को भी वैसे ही फ्लावर स्टाइल में पूरे करवे को डेकोरेट कर देंगे मिरर और कुंदन का यूज़ करके। ये हमारे करवे पे सारे मिरर्स लग गए हैं। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। और ये हमारी प्लेट सूख चुकी है, इसका जो फेविकॉल है वो सूख चुका है। पहले हम इस पे लेस लगा लेते हैं। तो मैंने एक ये लटकने वाली लेस मेरे पास पहले से रखी हुई थी। इसको ही थोड़ा सा कट करके अपने
प्लेट के कॉर्नर पे ऐसे लगा लिया है, उसको स्टेपल कर लिया है ताकि वो कभी निकले ना, क्योंकि ये थोड़ी भारी है। फेविकॉल जब तक सूखेगा तब तक निकल ना जाए, इसलिए स्टेपलर से उसको सिक्योर कर दिया था। अब हम जो ये टेप है इसको अच्छे से निकाल देंगे और इस पे पेंट करेंगे जो हमारे फ्लावर्स बनाए थे उसके अंदर। तो मैंने फैब्रिका के ही कलर्स लेके वाइट कलर से स्टार्ट किया है। तो हमारा थीम ऐसे ही है, रेड गोल्डन और वाइट फ्लावर्स, आई मीन लाइट कलर के फ्लावर्स। तो वैसे ही थीम के हिसाब से हम यहाँ पे पेंट करने वाले हैं अपनी प्लेट को। आपके मन में कोई भी डिज़ाइन हो या कोई और रेफरेंस हो या पिंक कलर के लोटस हो या कुछ भी, आप उसको ही डिज़ाइन करके उसमें ऐसे कलर फिल कर सकते हो। तो जैसे करवा चौथ का ही थीम लेना है या एक गणेश जी बनाने हैं या कुछ भी, आप अपने हिसाब से उनको डिज़ाइन करके और अपने कलर्स फिल कर सकते हो। ये चीज़ें मार्केट में भी मिल जाती है, पर खुद के आइडिया से बनाने पे थोड़ा अलग ही फ़ील आता है। जैसा कि मैंने बताया, ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, तो मैं कुछ अलग, कुछ हट के, कुछ स्पेशल करना चाहती थी। इसलिए मैंने खुद से ही पूरा डेकोरेट करने का डिसाइड किया था। इसलिए ये स्वीट सिंपल सा जो डेकोर है, अगर इसका आउटपुट अच्छा नहीं भी हुआ होता तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि वो मैंने हाथों से बनाया है। हाथ की बनाई हुई चीज़ की बात थोड़ी अलग हो जाती है। और वो भी अब आपके हस्बैंड के लिए आप वो व्रत रखते हो, दिन भर फास्ट करते हो, तो एक थोड़ा सा आपके ही बनाई हुई चीज़ अच्छी लगती है, इसलिए। तो अगर आप भी ऐसा बनाना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है एकदम बहुत फैंसी हो, आप नॉर्मल सा कुछ डिज़ाइन भी कर सकते हो। तो बस मैंने भी ऐसे ही बना लिया है। क्योंकि वो वायर था उसकी वजह से मैं अच्छे से पेंट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया है कि आप थ्रेड का यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि वायर से भी अच्छा 3D टाइप का लुक आ रहा था, पर फिर भी इतना नीड नहीं है। अगर आप चाहें तो आप थ्रेड यूज़ कर सकते हो। अब बस ये हमारा पेंट हो चुका है। अब हम इस पे मिरर्स लगाने वाले हैं हमारी प्लेट में। तो कोई भी रैंडम प्लेसेस पे मैं ऐसे ही फेविकॉल लगा के मिरर्स लगा रही हूँ, थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुंदन्स लगा देती हूँ ताकि वो सुंदर सा लुक दे। अब ये हो जाने के बाद हम इसको सूखने के लिए रख देंगे और फिर हमारा जो करवा है उसके जो ऊपर का मुंह है उस पे भी हम थोड़े ऐसे ही मोती और कुंदन फेविकॉल से लगा रहे हैं ताकि वो और अच्छा लुक आए। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। और जैसा कि मैंने कहा था, हम पैटर्न मैच करेंगे प्लेट का, करवे का, हर चीज़ का। इसलिए अब हम इस पे भी पेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। सिमिलर थीम में वाइट फ्लावर्स होंगे, एकदम सेम टाइप का डिज़ाइन होगा जैसा हमने प्लेट पे किया है, बस इसमें वायर का वर्क नहीं किया है।
जैसा चाहे आप वैसा डिज़ाइन अपने करवे को और आपकी प्लेट को दे सकते हो। वो बस आपकी इमेजिनेशन कैसी है उस पे डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। मेरा तो ऐसे कुछ डिसाइडेड नहीं था, बस जो मन में आया मैंने वो किया। पता नहीं आप लोगों को ये कैसा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। पर मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर कोई स्पेशल चीज़ है, कोई स्पेशल डे है, तो हाथ से बनी हुई चीज़ की बात ही एकदम अलग होती है। भले ही वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो उस वक्त, पर एक संतुष्टि रहती है कि हाँ, हमने कुछ किया था, हमने एफ़र्ट्स दिए थे, हमने बनाया था। तो इसलिए तो मेरे हस्बैंड को तो ये काफ़ी पसंद आया था, तो वही मेरा एक एफ़र्ट डालने का अप्रिसिएशन था काफ़ी ज़्यादा। जो दिया है उसके आजू-बाजू मैंने मोती से ऐसे सर्कल में वो बना दिया था और अब मैं उसमें पेंट करने वाली हूँ। तो दिया तो छोटा-सा होता है, इसलिए उस पे फ्लावर्स ना बनाते हुए मैंने ऐसे ही वाइट और क्रीम कलर और येलो कलर से थोड़ा डिज़ाइनिंग कर दिया था, ताकि थोड़ा-थोड़ा मैच लगे। आप देखो तो एक करवे के ऊपर दिया और ये हमारी प्लेट है, जिस पे मैंने फेविक्रिल का जो ये 3D केरामिक आउटलाइन कलर आता है, उससे ये डिज़ाइनिंग भी कर दी थी प्लेट के कॉर्नर्स पे। और ये हमारा पीतल का करवा है और ये हमारी छन्नी है, जिसको भी हमें बच गया है इसको भी मैच करने के लिए। इसको भी जल्दी से हम प्रिंट कर लेते हैं, पेंट कर लेते हैं। तो इस पे भी मैंने जल्दी-जल्दी वाइट फ्लावर्स बना दिए। इसे मैं भूल ही गई थी कि इसको भी मैच करना है। और ये बस अब हमारा जो भी पूरा सेट है करवा चौथ का, वो एकदम मैच हो गया है। आप देखो, करवा, हमारी प्लेट और इसमें जो ये लटकने वाली लेस है कितनी सुंदर लग रही है। वो जो फ्लावर्स हैं एकदम 3D दिख रहे हैं और ये है मेरी स्पेशल छन्नी जिसमें लटकनी भी है। आई होप आपको भी ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।